हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और आपके लिए मैं कुछ वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमी के बारे में, इसके ऊपर और लॉ के बारे में भी कुछ ना कुछ मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और आज मैंने एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। जो टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो CSR इंडिया में ज़्यादा चर्चा में पिछले 3-4 साल 5 साल से ज़्यादा चर्चा में हुआ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ पहले भी काफ़ी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, डोनेशंस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते थे, मतलब अपने वॉलंटरीली करते थे। लेकिन 2013 के बाद हुआ क्या कि हमारे जो इंडिया का कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में उन्होंने एक प्रोविजंस वहाँ पर नया आ गया था, जिसके तहत कुछ कंपनीज़ के लिए जो है कुछ कॉर्पोरेट सोशल से रिस्पॉन्सिबिलिटी करना कंपलसरी कर दिया था। कंपलसरी करने से तो कौन सी कंपनीज़ के लिए वो कंपलसरी किया था, उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। क्राइटेरिया है 3 क्राइटेरिया उसमें है। पहला क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी कंपनी का इससे प्रीवियस ईयर मतलब जैसे कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो अगर हम जैसे आज के डेट में हम अक्टूबर 2022 में अब हैं, तो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म हुआ है वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है। तो लेट अस टेक एग्जांपल, अगर किसी भी कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, मान के कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है और उनका नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, या वो 5 करोड़ का प्रॉफिट अगर कमाते हैं, तो इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल होता है, तो उस कंपनी के लिए 22-23 फाइनेंशियल ईयर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लॉ है वो लागू हो जाएगा। तो ये उसकी क्राइटेरिया होती है, मतलब प्रीवियस ईयर को चेक करना है और अगले साल के लिए वो लागू होगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस कंपनी के लिए लागू हो गया, ये अगर ये तीनों क्राइटेरिया के अंदर फिट हो जाते हैं, तो उनको कितनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, उसके लिए जो लॉ है ये है कि अगर वो एप्लीकेबल हो गया तो कंपनी को क्या करना है कि पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट को देखना है। जैसे फॉर मैंने जो अभी एग्जांपल लिया था कि फाइनेंशियल ईयर 21-22, 20-21 और 19-20, ये 3 साल हुआ। अभी 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये तीनों साल पीछे चलना पड़ेगा। तो इन तीनों साल में जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी मतलब डिफाइन कर रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना पड़ेगा आपको, टैक्स के बाद नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको जोड़ेंगे, उसका एक एवरेज करेंगे, मतलब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और जितना भी एवरेज नेट प्रॉफिट निकला उसका 2% जो है आपको ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्चा करना है। तो लेटेस्ट मान के चलती है कि किसी कंपनी का अगर सपोज करो 200 करोड़ तीनों साल में प्रॉफिट है, तो टोटल मिला के 600 करोड़ हो गया। 600 करोड़ का अब एवरेज लगा लिए 200 करोड़, और 200 करोड़ का 2%, 200 करोड़ का 2% का मतलब हो गया आपका 4 करोड़ रुपया उनको खर्च करना पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर में उनको 4 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन वो खर्चा कहाँ करेंगे? क्या अपने हिसाब से वो कहीं भी खर्च कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो किस किस चीज़ में खर्च कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बहुत क्लियरली मेंशन है। कंपनीज एक्ट में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7 बोलते हैं उसको। उस शेड्यूल 7 में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप किस किस चीज़ में खर्च कर सकते हैं। वो पूरा जो भी आप खर्च करेंगे वो उसी के अंदर कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से भी कुछ खर्च कर देंगे और उसको बोलेंगे कि नहीं मैं तो CSR कर लिया, दैट विल नॉट बी क्वालिफाइंग एज ए CSR एक्सपेंडिचर, उसको वायोलेशन माना जाएगा उसको। तो ये तो हो गया। दूसरी चीज़ है कि किस किस चीज़ में आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, पिछले 20 सितंबर को एक नया डेवलपमेंट हो गई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कंपनी हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, ये सारे कंपनीज को अपनी जो साल में एक बार जो एनुअल रिपोर्ट फाइल करते हैं कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हर एक कंपनी को एक रिपोर्ट फाइल करना होता है, उसका नाम है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, सारे चीज़ें उसमें जाता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट सब जाता है सारे उसमें। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एक एनेक्स्चर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर रखा है, उस एनेक्स्चर का नाम है CSR एनेक्स्चर। तो CSR में आपने कैसे कैसे खर्च किया, क्या खर्च किया, आपको सब डिटेल उसमें देना पड़ेगा उस डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स में। तो क्या चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो CSR रूल में क्या, लॉ में क्या चेंज हुआ अभी। तो उसमें CSR का जो फॉर्मेट था, जिस फॉर्मेट में सारे CSR एक्सपेंडिचर्स का डिटेल्स देते थे कंपनी लोग सारे, उसमें काफ़ी रिलैक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, रिलैक्स कर दिया अभी रिसेंटली। तो किस प्रोजेक्ट में खर्च कर रहे हो, कौन सा एजेंसी उसको कर रहा है, कौन सा एरिया में वो प्रोजेक्ट है,
अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में कितना खर्च किया है, तो कितना अमाउंट अपने ऑन स्पेंड अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स उस एनेक्स्चर्स में जाता था CSR का, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, वेंडर्स के लिए, एजेंसीज़ के लिए, जो भी CSR के लिए इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता था कि भाई इस कंपनी कहाँ कहाँ खर्च करता है अपने CSR एक्सपेंडिचर को। तो वो डिटेल्स देने का जो रिक्वायरमेंट था, उस रिक्वायरमेंट्स को गवर्नमेंट ने अभी रिलैक्स कर दिया है और देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कि एनुअल रिपोर्ट में आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बट एक और फॉर्म फाइल होती है कंपनी से, वो हम अपनी CSR 2 करके एक फॉर्म फाइल होती है, उस फॉर्म में आपको सारा डिटेल देना है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में नहीं देना है। तो गवर्नमेंट ने क्यों किया है, क्या किया है, ये किसी को पता नहीं है अभी, क्यों सडनली उन्होंने ऐसे रिलैक्स कर दिया एनुअल रिपोर्ट्स का, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी वो मेंटेन करना चाहते हैं वो पता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, CSR में सारे कंपनी जो है कितना रुपया खर्च करते हैं। तो पिछले साल मतलब 20-21 फाइनेंशियल ईयर में 17,000 कंपनी ने CSR के तहत फॉल किया है, 17,000 कंपनीज, और करीब 24,885 करोड़ रुपया उन्होंने CSR में खर्च किया है 20-21 फाइनेंशियल ईयर में, और 37,000 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया। तो काफ़ी बड़े पैमाने में CSR में खर्च होती है, और तो इसलिए CSR का काफ़ी सब लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी है, नज़र भी है। काफ़ी सारे NGOs भी जो इसमें काम करते हैं वो चाहते हैं कि उन्हीं के थ्रू से ही सारे CSR का प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड हो। तो इसलिए CSR का काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस भी है। तो ये CSR के बारे में थोड़ा सा ही आपके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था, और इसमें कोई ज़्यादा बताने लायक नहीं है इसमें। तो अगर आपको कैसा लगा वीडियो, इसको देखिए और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को भी दिखाइए, अपनी फ्रेंड सर्कल्स में जो भी नॉलेज रखना चाहते हैं इसके ऊपर आप उनको दिखाइए। और मेरी यूट्यूब चैनल जो है प्रदीप पांडा के नाम पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको सारा वीडियो मेरा मिलता रहे। मैं अभी इसी हफ्ते में कुछ 4-5 वीडियो और भी बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।